क्या इस बार सर्दी बहुत अजीब व गरीब। मेरे साथ हुआ एक धोखा। एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पीसी है, वो ऐसे तो नहीं करेंगे, इतना बड़ा ब्रांड है वो। आपसे पढ़ा कर स्टार्ट करवानी है न्याज। मैं नौकर लिख छोड़ी डारो टूट पड़ो। यहाँ पर मैंने लगाई हुई है मशीन और कपड़े धुल रहे हैं आज। इस पे टाइम लग रहा है और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, इधर बन रही है आज न्याज। क्या बन रहा है जी मामा? न्याज में आज हलीम चावल। ये अम्मी ने अपनी देग चढ़ाई हुई है हर जुमेरात को, जैसा कि आपको पता है मौला का दस्तरखान होता है। और ये चावल है, ये भी है, ये भी उबले हुए। तो अच्छा, 2 देगचियों में, ठीक है। ये चावल उबले हुए हैं और ये हलीम है। मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह क्या शक्ल है, क्या खुशबू है, क्या धुआं। और ये उधर लग रहा है जी तड़का। और ये ऊपर सजावट के लिए सादी सादी हलीम नहीं बनती, यहाँ पे सारे लवाजमात होते हैं साथ में, मसाले तड़के सब कुछ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये लग गया तड़का जी गाइस। तो इंट्रो मैं करूँगी तैयार होने के बाद, ठीक है। अभी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है। हम पैक करने लगे हैं। ये देख लें जी, हलीम चावल ये रख दिए जी हमने बॉक्सेस, इनमें पैक करेंगे। क्या खींची? इसके अंदर डाल दिया। चलो वापस डाल दो। मैं भी कहने लगी थी, आप क्या करने लगी? आप यकीन आया मेरा दवाइयाँ मैं बुखार बस और मेरी तबीयत पता नहीं क्या, इस बार सर्दी बहुत अजीब व गरीब। आपको तो बहुत पसंद है सर्दी? मुझे बहुत पसंद है। पहली दफा ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पसंद आ रही। ये देखें जी, पैक हो गई है ये इस तरह से, ठीक है। हमने ऊपर डाला है जो ब्राउन प्याज, धनिया और नींबू, सही है। ये देखें जी, पैक हो गई है। अब हम इनको करेंगे बंद और फिर हम इन सारी चीज़ों को डालेंगे गाड़ी में। न्याज भी चस्के ना जी खुद बंदा चस्के ना खावे थे हलीम थे। जी जी। तो अब इसको हम करेंगे बंद, चॉपर में डालेंगे, गाड़ी में डालेंगे। और हम आज जा रहे हैं, हमारे पापा की कज़न है, उनके घर कूंडे हैं, ठीक है। हमें वहाँ पर जाना है। मैं रेडी हो जाऊँ, फिर इंट्रो को करेंगे स्टार्ट। और बल्कि इंट्रो कर ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी, आज मैं आपको ये बता रही थी कि पापा की कज़न है, उनके घर कूंडे हैं, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं उनके घर कूंडे खाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये रखेंगे गाड़ी में, ठीक है, और तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम रास्ते में ये तकसीम करते 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 उनके घर चले जाएंगे, ठीक है। आज जी तारीख में ये दिन लिखा जाएगा। आज ज़ारा ऊपर छत पे जा रही है। ज़ारा कहती है आज अलम पे दिए मैं लगाऊंगी, आप भी। तारीख में और वो भी गैरत दिलाई है। मैंने कहा ये क्या मेरा ही फर्ज है, तुम चली जाओ आज ऊपर। मैं कही मेरा ही फर्ज है, मैंने ही करना है, तुम्हारा भी घर है ये, तुम जाओ ऊपर, आज तुम ड्यूटी दो। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे तो वो सीखेंगे, ठीक है। हर बार मैं ही जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसको सुबह गैरत दिलाई, थोड़ी सी बेइज्जती की है। मैंने कहा आप कहती हैं आप खुद ही करती हैं। मैंने कहा नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती हूँ। अगर किसी ने जलाने हैं तो वो मुझे बोल दे कि इस जुमेरात को मैं जला दूँगी, तो मैं क्यों मैं मना करूँगी। फिर मैंने इसको गैरत दिलाई है। और आज माशाल्लाह से जब से घर बना, आप आज छत पे जा रही हैं, जब से अलम कुशाई हुई है।
जी जब से अलम कुशाई हुई है आप आज जा रही हैं। मैं आपको रात को भेज हाँ मेरे पास स्नैप, पता नहीं वो कौन सा वक्त होता है जिसमें तुम जाती हो। मुझे तो कोई स्नैप नहीं आई ज़रा, मुझे कभी स्नैप नहीं आई ऊपर छत पे गई हो है, अलम की चौकी साफ की हो है। मेरा मूड नहीं बात मूड नहीं है, बेइज्जती तुम्हारी बहुत हुई है ना इसलिए चुप लगी हुई है। तो ये देखें जी ज़ारा ने बत्तियाँ बना ली हैं नीचे से ही, ऊपर ठंड में इसको बनानी ना पड़े, बस जल्दी से जाए और ये लगा दे, है ना। चलो जाओ जल्दी से बना के आओ, शॉर्ट्स लेकर आना ताकि व्लॉग में डले आज के ज़ारा दिए लगा रही है आज, ठीक है ज़ारा। ऐसा करो आप थंबनेल और टाइटल से यही लिख दो, हाँ, तारीफ इतनी फुटेज नहीं देनी तुम्हें, जाओ इतनी फुटेज नहीं दे रही मैं तुम्हें। गवाह। हाँ जाओ अब ये लगा के आओ, दिए लगा के, और बाहर लगा के जलाओगी तो वो नहीं जलेंगे, उसको चौकी के जो अंदर जगह चौकी बनी हुई है ना मच टाइप की जो अंदर होती है वहाँ लगाओगी तो फिर जलेंगे। जी गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी अपनी फुल लुक। ये है जी ड्रेस जो कि मैंने लिया है खाड़ी से, और उसके साथ मैंने पहने हैं ये शूज़ मैंने लुक है वहाँ से लिए थे, और ये खाड़ी से लिए थे, खाड़ी से लिया था मैंने ये ड्रेस, और ये है मेरा मेकअप। तड़ा। अच्छा जी लोगों को मेरे तड़ा करने से भी मसला है। उफ तानू किस किस गल नाल मसला है। मैंने एक पोस्ट देखी जिसके नीचे ना मतलब मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी और मैं उसमें कहती ये है मेरी फुल लुक तड़ा, और वो कहते हैं तड़ा क्या होता है, हद है शर्म करो। मतलब आप लोगों का पता है क्या मिसाल है, वो मिसाल मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने बनाई है कि आटा गुननी है ते हिलनी है, आटा गुननी है ते हिलनी क्यों है भाई, आटा गुनया जैसी ते हिलिया जैसी ना। उफ तो ये मिसाल ना इसी टाइप के लोगों ने बनाई है। मतलब चलो कुछ मामलात ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि हाँ जलना या मुझसे मसला बनता है, लेकिन मेरे तड़ाव बोलने में भी मैं शर्म करूँ। उफ अल्लाह शुक्र है आप लोगों ने ये नहीं कह दिया कि मैं सांस भी गलत तरीके से लेती हूँ। आप लोग मुझे सांस लेने की भी ट्रेनिंग आप लोगों का बस चले तो देने लग जाए। एनी हाउ बस जी मैं रेडी हो गई हूँ, अब पहनते हैं कोट क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कोट पहनते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है। आप लोगों को अवेयर करना है, मेरे साथ हुआ है एक धोखा, एक हुई है चोरी, उस चोरी के बारे में आपको वापस आके बताते हैं। अच्छा जी ये खीर भी उठा लें। अच्छा जी हमने खीर भी पैक की है, ठीक है, जो ज़ारा ने बनाई थी ना, और ये हमने रख ली है साथ में हलीम चावल, ये सही किया है टोकरी में रख ली है। इसी तरह इस टोकरी को उठा के जी रखो गाड़ी में। जब हम आए केक लेने और मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा केक लें। मुझे ये वाला यम्मी लग रहा है, ये वाला भी यम्मी लग रहा है। ये कौन सा फ्लेवर है और अंदर फिलिंग? ये वाला करते हैं एक। चलो गाइस इतनी ठंड होगी, मैं किस साइड पे बैठी हुई थी, इस साइड पे। पी मैंने चॉकलेट वाला नहीं लिया केक। इन्होंने ना मुझे पता था इन्होंने नहीं करना। मेरे भी ज्यादा हो गई, लास्ट टाइम ऐसी इतनी नहीं थी, अभी ज्यादा। ये भी है जी। खुश है ना अपनी जिंदगी से इसलिए। अच्छा आप खीर नहीं बनाती, आप गाजर वाली बनाती हो है ना खीर, गजरेला। चल जी बिस्मिल्लाह करें। हेलो एवरीवन, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और चेंज करूँगी क्योंकि सुबह हमने जाना है मेरे जो चाचू और चाची हैं, हवेली है जो हमारी, वहाँ पर कुंडे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मुझे आज एक पार्सल रिसीव हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देखें, जिसमें है एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो कि मुझे भेजा है मेरी कनाडा में है एक फ्रेंड, उसने। मैंने स्टोरी लगाई थी आज, तो सब ने कहा था, मुझे मैसेजेस किए कि प्लीज़ आपने ये जोड़ा जो है ना, पूरा जोड़ा हमें व्लॉग में दिखाना है। तो मैंने सोचा ठीक है दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, और ये देखो बहुत खूबसूरत इसका दुपट्टा है, मरून कलर है, बहुत ही प्यारा जोड़ा है। ये इसके साथ है नीचे इसका लहंगा,
ये देखो इसका काफ़ी ज़्यादा फॉल है और ये मैंने ट्राई भी किया था, बहुत हसीन लग रहा था। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है मैं आपको दिखा दूँ, ये ना मैंने उतारा था तो उल्टा ही करके रख दिया था। ये देखें जी, ये है फ्रॉक और ये देखें इस पे पूरा ऐसे काम हुआ हुआ है। ये देखें सही हो गया। दरअसल जो स्टिक है ना, ट्राईपॉड उधर पड़ा हुआ है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। सही है, देख लिया आप लोगों ने ड्रेस। बहुत मैसेजेस आए थे ये ड्रेस पूरा दिखाना, तो मैं कसम से अभी सोच ही रही थी कि शाबान के लिए मैं कोई इसी टाइप का फ़्रॉक लूँगी। तो मेरी दोस्त ने देखे, ये होती हैं दोस्तें, यहाँ मैं सोचती हूँ वहाँ वो पूरा कर देती हैं, ये होती हैं दोस्तें। जी जनाब, तो कैमरा जो है मैंने सेट कर लिया है। ज़ारा जो है वो वापसी पर चली गई, किंजा भी आई थी वहाँ पर, हमने बस कुंडों की न्याज की और किंजा भी उधर आई हुई थी। तो ज़ारा वापसी पर किंजा के ही चली गई क्योंकि एहसन मसरूफ़ था, वो किंजा को लेकर नहीं आ सकता था। तो कल किंजा ने भी आना चाचू के घर, तो उसने कहा चलो ज़ारा, तो ज़ारा वहाँ रुक गई। ठीक है, इसलिए मैंने ट्राईपॉड पे कैमरा सेट कर लिया। तो ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी लेकिन मुझे बनानी पड़ी है क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है। सही है, और 10-20 हज़ार रुपये होते ना तो फिर मैं जाने देती, लेकिन एक तो हाकलान की बंदे की कमाई होती है और दूसरा ये कि इतना बड़ा ब्रांड है और मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है, मैंने 1 महीना सब्र किया है। सही है, लेकिन अब 1 महीने से भी ऊपर काम चला गया। ठीक है, और उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा था कि मत पूछें, उन लोगों के एटीट्यूड ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। सही है, तो आपको बताते हैं जी, आप सबको पता है कि मैं लाहौर गई थी। ठीक है, मैंने पीसी में स्टे किया था। मैंने अपने मियाँ को बोला था कि मुझे पीसी नहीं पसंद। ऑलरेडी एक दफ़ा जब मैं पीसी बहुत पहले जा चुकी हूँ तो उनकी सर्विसेज मुझे पसंद नहीं थी। मैंने अपने मियाँ को बोला था, लेकिन इनको बहुत शौक था कि मैं पीसी में ही रुकूँ। मैं जब भी लाहौर जाती थी मैं निशात में रुकती थी। मैं निशात की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वो आपको बहुत अच्छे से डील करते हैं और उनके रूम्स और पीसी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं आप पीसी में ही रुकें, निशात में जाएं, पीसी में रुकें। उन्होंने ना एडवांस यहाँ से पीसी की बुकिंग करा दी। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से उन्होंने एडवांस जो है, उन्होंने कहा मैंने तो बुकिंग भी कर ली है आपकी बेगम। ठीक है, 45,640 ठीक है एडवांस पे हुए थे। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास पूरी रिसीव है उनकी। सही है, इन्होंने एडवांस जो है यहाँ से बुक करा दिए, एडवांस इन्होंने पे करके बुकिंग करा दी। मैं इतनी लंबी ड्राइव करके, और मैं थकी हुई भी थी, मुझे साइनस भी है, लाहौर पहुंचते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैं इतनी थकी हुई पूरी फैमिली को लेकर मैं वहाँ पर गई थी। मैं जब पीसी गई तो मैंने उनको, जब मैंने चेक इन किया तो उन्होंने क्या किया कि 2 नाइट्स का 1 बेड का काटा। फिर उन्होंने मुझे जब चाबी दी, मुझे लगा उन्होंने अमाउंट, मैं ना थकी हुई थी ना तो मैंने ना अमाउंट देखी नहीं या क्या है। सही है, उन्होंने मुझे 1 की दी और हाँ ये मेरी थोड़ी सी बेफिक्री थी, मैंने देखी नहीं। जब उन्होंने मुझे 1 कार्ड दिया तो मैंने कहा आपने मुझे 1 रूम का कार्ड दिया है, हमारे 2 रूम्स थे सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 2 रूम्स के हैं, सॉरी मैंने तो 1 नाइट का काटा है और 1 रूम का काटा है, हमें दूसरे रूम का भी ना काटना होगा ना, पेमेंट चाहिए होगी। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा मेरा कार्ड जो है यूज़ किया तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो आपने अच्छी खासी अमाउंट मेरे अकाउंट से कर लिया। मैंने तो देखे बगैर ही मैंने जो है वो अपना जो है ATM नंबर जो होता है वो मैंने डायल कर दिया। आगे से कहते हैं मैम कोई बात नहीं मैम, चेकआउट के टाइम आपको ना ये रिफंड हो जाएंगे पैसे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा कौन सा मैं भागे जा रही हूँ या कौन सा ये कोई मैं किसी थक्कड़ से होटल में आई हुई हूँ, पीसी है वो, ऐसे तो नहीं करेंगे, इतना बड़ा ब्रांड है वो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उन्होंने कहा मैम ये आपकी अमाउंट नो इशू मैम, ये हो जाएगी। मैंने कहा एडवांस भी थी, ऐसा होता नहीं है, हमने बहुत इंटरनेशनल भी ट्रेवल किया हुआ है, आप सबको पता है हम जाते रहते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता
कि एडवांस भी हो, उसके ऊपर से वो सारी जो है, कहते नहीं जी ये हमारी पॉलिसी है, हम 2 नाइट्स का जो है ना बिल जो है वो चार्ज करते हैं 2 नाइट्स का, ये हमारी पॉलिसी है, और चेकआउट के टाइम हम पैसे रिफंड कर देते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं जाके जब मैं रूम में गई, रूम की सर्विसेज इतनी गंदी, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। रूम के कमोड खराब, रूम के ड्रेन खराब, हमने यूज किया वो पानी वो ड्रेन ही ना हो, टैप यूज किए पानी ड्रेन ही ना हो, मैंने फिर भी, मैं ब्लॉगर हूँ, आपको पता है ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो है वो फौरन रिव्यू दे देते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मेरे मियाँ के पैसे लग रहे थे फजूल में। मैंने अपने मियाँ को कहा ये आपने बुकिंग पीसी में करा दी है, मैंने आपको कहा भी था निशात में कराएं, मैंने कहा ये क्या है होटल, 45,000 वो चार्ज करने के बाद वो दे क्या रहे हैं यहाँ पर ना, क्या दे रहे हैं, कोई सर्विसेज नहीं है ना। खैर मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, हम 5 लोग थे, सही है, तो उन्होंने कहा एक रूम पे ना 2 लोगों का ब्रेकफास्ट फ्री है, ठीक है, तो आप लोग 5 हैं, एक का एक्स्ट्रा चार्ज होगा ना 6,000। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कहा मेरी एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस पीसी के अकाउंट में है, और चेकआउट के टाइम मैंने कहा ठीक है आप मुझे दें बिल, मैं बिल पे साइन करती हूँ और चेकआउट के टाइम ये सारी पेमेंट क्लियर होगी। ऐसा ही होता है ना, आप मुझे बताएं, जिस भी होटल में जाएं, आप जो भी खाने पीने का सामान मंगाते हैं या कुछ भी या ऑर्डर करते हैं, तो चेकआउट के टाइम, अभी मैं गई हूँ क्लॉक टावर में मेरा स्टे था, ठीक है, मैंने एट द स्पॉट कुछ भी नहीं पे किया, ठीक है, चेकआउट के टाइम मेरी सारी पेमेंट जो है क्लॉक टावर में सारी चीजें क्लियर हुई हैं, चेकआउट के टाइम सब कुछ, बिल भी। इन्होंने कहा नहीं मैम ऐसे तो नहीं होता। मैंने कहा मेरा ऊपर रूम है, मैं अभी ब्रेकफास्ट के टाइम थोड़ी नीचे बैग या कार्ड लेकर आऊंगी, मैं तो सो के उठ के आई हूँ ब्रेकफास्ट करने। इन्होंने कहा नहीं मैम आपको अभी पे करनी होगी। मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मैं ऊपर रूम में जाके फिर मुझे लाना होगा, हमारा लड़का आपके साथ जाता है। मतलब उन्होंने अपने 6,000 का जो बिल नाश्ते का काटना था ना, उन्होंने 10 मिनट सब्र नहीं किया, 5 मिनट सब्र नहीं किया। मेरे सामने वो लड़का खड़ा रहा। जैसे ही मैंने नाश्ता अपना खत्म किया, वो मेरे साथ गया मेरे रूम तक, और 6,000 उसने उसी टाइम, सांस भी नहीं लेने दिया, उसी टाइम उसने वो 6,000 रुपए जो है मैंने काट दिया, उसने चार्ज किया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर एक बंदा पीसी में स्टे कर रहा है और आप लोगों के पास एक्स्ट्रा हैवी अमाउंट आप लोगों ने उसके कार्ड से चार्ज की हुई है, तो आप लोग 6,000 के लिए सब्र नहीं कर रहे, और मुझे आपने पूरा महीना पागल किया हुआ है। अच्छा खैर, मैंने कहा मैं चेकआउट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि मैंने फौरन उसी टाइम, 10 बजे का टाइम था सुबह का, 12 बजे चेकआउट होता है, मैंने उनको 10 बजे कॉल की, मैंने कहा मैं चेकआउट कर रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं नीचे गई, बैग शैग पैक हमारे, हम सब नीचे गए रेडी होके, हमने निकलना था आगे। खैर हमने चेकआउट किया, मैं एक रात सिर्फ रुकी हूँ। जब उन्होंने चेकआउट की वो स्लिप मेरी बनाई चेकआउट की बिल की, तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमने बना दी है मैम, आपके जो पैसे हैं ना वो आपको रिफंड नहीं हो सकते। मैंने कहा वो क्यों नहीं हो सकते? कहती हैं क्योंकि आपने ना क्रेडिट कार्ड से नहीं किए थे, आपने डेबिट कार्ड से किए थे। मैंने कहा तो ये कौन सी पॉलिसी है? कहती है मैम अगर ना क्रेडिट कार्ड से होते तो अकाउंट टू अकाउंट आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाते, आपने किए डेबिट कार्ड से, तो अब हम आपको या तो चेक देंगे या तो देखें क्या होता है। मैंने कहा क्या मतलब क्या होता है? मैंने कहा मेरे लेते हुए तो आप लोगों ने मिंट लगाया था, आपको चेक इन के टाइम ये सारी चीजें क्लियर करवानी चाहिए ना। अब आप चेकआउट के टाइम आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं मैम चेकआउट के टाइम जो है दे देते हैं, लेकिन वो अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड। तो मैंने कहा डेबिट कार्ड वाली फिर कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा मैम आपको जो है ना 1 हफ्ते के अंदर हम बता देंगे। मैंने कहा ओ बहन मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मैं फिर आपकी अमाउंट के लिए दोबारा लाहौर आऊंगी, मैं लाहौर जाती हूँ कोई साल 2 साल 3 साल में 1 दफा। उन्होंने कहा मैम अच्छा ये और वो। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं बोली हूँ, मैं रिव्यू दे दूंगी आप लोगों के खिलाफ कि आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों का एटीट्यूड इतना गलत है। आगे से कहती है नहीं मैम हम ना कल, अच्छा मेरी फिर मैम आपको सुबह पैसे आ जाएंगे। मैं फिर गई, मैं बिजी हो गई, मैं दोबारा पीसी नहीं जा सकी, मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना पड़ा, मेरी बीच में तबीयत भी खराब हो गई। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा मैम सो सॉरी, बस कल हो जाएगा मैम, कल आपके अकाउंट में हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस्लामाबाद आई हूँ, 3 दिन तो 4 दिन तो मैं रुकी थी वहां पे, तो मैं जैसे इस्लामाबाद आई मैंने उनको कॉल की, तो रजा नाम का लड़का है, उन्होंने मेरी कॉल उठाई। मैनेजमेंट में कभी कोई उठाता था, रजा ही उठाते थे। जब मैंने उनसे सारा मसला, मैम आपके केस को हमें पता है मैम, हम ना कार्ड जो है ना, फिर उनके मैसेजेस भी आए। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये पीसी की है, ठीक है, ये पीसी की है, और ये इन्होंने सारी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, ये देखें।
136, ठीक है, 1,36,907 रुपये इन्होंने जो है वापस मेरे जी करने हैं जनाब, ठीक है। ये इन्होंने पूरी स्लिप बना के दी हुई है। अब जब मैं इस्लामाबाद आती हूँ तो रज़ा नाम है उनका, वो मेरी कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि मैम आपके पैसे जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने भी मुझे सेम यही स्टोरी बताई कि इस तरह नहीं होगा मैम, इस तरह नहीं होता तो उस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ये 2 तारीख को 2 दिसंबर को मैं गई थी, 3rd को मैंने चेकआउट कर लिया था और अब आप देख लें क्या डेट हो रही है, ठीक है। उन्होंने कहा मैम हम ना आपको एक चेक डिस्पैच करेंगे। मैंने कहा वो चेक मेरे तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता फिर मैं चेक कैश कराने जाऊंगी कि आप लोग कर क्या रहे हैं। मैम वो डिसाइड ये हुआ है कि हम आपको चेक देंगे, हम आपको चेक भेजेंगे, डिस्पैच करा देंगे, आप अपना एड्रेस दे दें। मैंने एड्रेस दे दिया, उस बात को हफ्ता गुजर गया। मैंने फिर कॉल की, मेरी कॉल ही ना उठाएं वो लोग। फिर मैंने अपने दूसरे नंबर से कॉल की तो एक लड़की ने उठाई, उन्होंने कहा आज रजा ड्यूटी पे नहीं है, आज मैं हूँ। मैंने उनसे सारा मसला डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी मैम हमें पता है, हम आपका ना चेक डिस्पैच करा देंगे, आप अपना एड्रेस बताएं। मैंने फिर उनको अपना एड्रेस बताया, ठीक है। और वो दिन और आज का दिन ना वो मेरा ये फोन उठा रहे हैं, ना मेरा वो ये वाला जिससे ब्लॉग बना, ना ये नंबर उठा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये तो मैं हूँ, ठीक है, जो बोल रही हूँ। इन्होंने मेरे अकाउंट से 45,000 एडवांस था, ठीक है, 97 इन्होंने 2.5 लाख बाद में किया। अब जी टोटल इन लोगों ने मेरा 1,36,000, ठीक है, 1.5 लाख इन लोगों ने मुझे देना था वापस। 1.5 लाख इन्होंने एक्स्ट्रा मेरे कार्ड से लिया, ठीक है। जो मैंने एडवांस दिया वो किसी खाते में नहीं है। इन्होंने 2 दफा मेरा कार्ड यूज किया है। दूसरी दफा जब मैंने अमाउंट देखी तो मैंने कहा ये आप क्या करें, मुझे लगा 1 नाइट का कर रहे होंगे, लेकिन ये 2 नाइट का, एक रूम का 45,000 के हिसाब से आप अंदाजा आप हिसाब लगा लें पे। अब वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे हैं, ना मेरी अम्मा का नंबर से कॉल उठा रहे हैं, ना मेरे दोनों नंबर्स उठा रहे हैं। अब आप बताएं कि मैं इनका क्या हल करूं। इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा स्कैम, मैं बोली हूँ, पता नहीं और लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया होगा, पता नहीं ऑनर को पता है नहीं पता नहीं ये उनकी टीम कर रही है क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। जो मैनेजमेंट में लड़के बैठे हैं ये वो फ्रॉड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा आप लोग ना शेयर करें ये वीडियो, ताकि सबको पता लगे कि ये लोग कितने बड़े फ्रॉड है। मैंने इनको बोला भी है कि मैं आप लोगों के खिलाफ वीडियो पोस्ट कर दूंगी कि आप लोगों ने मेरे अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए हैं और उसके बाद आप लोग मेरी अमाउंट मुझे रिफंड नहीं कर रहे। उसके बावजूद पीसी वालों को दलेरी चेक करें उन लोगों की कि वो मेरे वॉइस नोट सुन के भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप दलेरी चेक करें, कितनी दलेरी से ये लोग बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, कितनी दलेरी से ये बैठ के चोरी कर रहे हैं। इनसे अच्छा तो जौहर टाउन में मैंने वो अल फरोजा अल नफूरा पता नहीं कौन सा था, वहां पर मैंने स्टे किया था। आप लोगों से अच्छा तो वहां की सर्विसेज थी, आप लोगों की घटिया थकी हुई आप लोगों की सर्विसेज थी। The next day. गाइस ये देखिए हम हवेली आ गए हैं और चाची लगी हुई है गरम गरम फ्रेश पूड़ियाँ पकाने। अकेली अकेली क्यों? चाचू नहीं लगे हुए? चाचू भी लगे, वो तो अंदर लगे हैं। और ये देखें एक चाची तल रही है, वाह, गरम गरम मिलेंगी खाने को। मैंने अभी कहा मैंने कहा मेरे बच्चे आ जाएं तो। जी अब हम चलते हैं दरे सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास सरंदार। कैसा डर आपका वेट हो रहा था? मेरा इंतजार हो रहा था, हाँ, पर सॉरी और मैं थोड़े मेरी सा ख्वाहिश लेट थी हो कि गई हूँ। इस दफा जो है ना आपसे पढ़ाकर स्टार्ट करवानी है न्याज। मैं आपसे नौकर, पढ़वानी मैं है। हाजिर जी। बस मेरी तबीयत, मेरी आप आंखें देख रहे होंगे, मेरी आंखें लाल सुर्ख और इतना मेरा स्वेलिंग हुई हुई है साइनस की वजह से। नहीं पहले पढ़ेंगे। सहर है मेरे लबों पर बस ये वजीफा मौला रजा, बेशक मौला रजा अच्छा या मौला रजा, मौला रजा या मौला रजा। तेरी जमानत में रहता हूँ,
बने तेरे नाम का सिक्का मौला रजा उसकी नजर भी हो जाए ये तो कभी मुमकिन ही नहीं जिसकी आँखों में बस जाए आपका रोजा शे उला के बाशिंदे हो या के फर्श के बाशिंदे खाते हैं सब आप के दस्तर पान का सदका मौला रजा या अली, या अली, या अली। मेरे हिस्से दा वीरन मेरे हिस्से दा वीरन मेरा मान ना तोड़ी तैनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी मेरे हिस्से दा वीरन मेरे हिस्से दा वीरन तेरे वीरन ने छोड़िया ने बड़े अरमान लगे जंदरे घरानो खाली दिसदे ने वेड़े आजा वतनानू अकबर शगना दे सिरे आजा वतनानू अकबर लावा शगना दे सिरे बैठी मल के मैं रावा बैठी मल के मैं रावा मेरी आस ना तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वागा वतना मेरी बीबी सुना तेरिया 40 हवेलियां ने बड़े अरमान मेरे हिस्से तैयारियां हुई मौला हुसैन तेरी आस ते जूंदी मैं दर्दा मारी तेरी आस ते जूंदी मैं दर्दा मारी जे तू आया न मुड़ के बढ़ जाएगी बीमारी जे तू आया न मुड़ के बढ़ जाएगी बीमारी मेरी आस न तोड़ी मेरी आस न तोड़ी एक खत लिख छोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वागा रतनानू मोड़ी मेरे हिस्से दा वीरन मेरे हिस्से दा वीरन आजा मेरे अवीरा तेनू सेहरे में लावा आजा मेरे अवीरा तेनू सेहरे में लावा तेरे सोहणिया हत्थां ते मेहंदी नू सजावा तेरे सोहणिया हत्थां ते मेहंदी नू सजावा हाय हाय मैनू वाग फड़ा जा मैनू वाग फड़ा जा मेरी आस ना तोड़ी मैनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी मेरे हिस्से दा वीरन नब्द वीर दी घर विच पुड़ी ते विछा ज़हरा दी दुआ
दस ना लोगां नू मैं ज़हारा दी जाइया शहर तुहाडे विच उजड़ के आईया जगह जगह अपना तारफ करा किथा तरदा मिल वैसिया ते ना टुर पे सैयद सारे अपने अपने जंदरे मारे घर विच रह गया एक सुगरा लोगो रुली बम्मो ने दिमाग घर विच रह गई एक सुगरा लोगो रुली बम्मो ने दिमाग कितनो टुरे दोए भेड़ बिरा लोगो रुली बम्मो ने दिमाग ज़ैनब पूछे आ केड़ी जाए धीरण आखिया कर वो भलाए ज़ैनब पूछे आ केड़ी जाए धीरण आखिया कर वो भलाए गाज़िनु आखो खैमे आ लोगो रुली बम्मोन दिमाग गाज़िनु आखो खैमे आ लोगो रुली बम्मोन। जी ये सही। खीर किसने बनाई है रेसा चाची? पापा ने ज्यादा पापा ने चमचा मारा पापा ने और रेसोडी गाइस तो दस्तरखान लग चुका है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर देखे जरा मैंने कहा बड़ा मेरी वीडियो देख के कहते हो ना सारे कि हाँ बड़े खाने खाती रहती है, पीआर पे जाती है, हमें भी ले जाए। मैंने कहा बेटा वहाँ पर भी यही होता है, पहले टेबल सजता है फिर मुझे को वीडियो बनानी होती है और खाना एकदम नहीं खाया जाता। कहते हैं तेरी वीडियो के चक्कर में मैंने इन सारों को बिठाया है कि खबरदार किसी ने अभी ढक्कन भी खोला। मैं पहले बनाऊंगी व्लॉग का शॉर्ट फिर खाना स्टार्ट होगा। चाचू कहते हैं उधर तुझे पैसे मिलते हैं। चाचू क्या वहाँ पैसे मिलते हैं? कहते हैं बेटे वहाँ तुझे पैसे मिलते हैं, यहाँ पे पैसे थोड़ी मिलने हैं, उधर तू वेट करती है। ओए अल्लाह आपको क्या हो गया, आपने खाना होता नहीं है तेरी। तो ये देखें जी, चलो ओ लो जी और आए हैं इंतजार के चक्कर में जो है ना बढ़ते जा रहे हैं बंदे। अच्छा जी ये है जी देखें चने अंडे, बेटा तेरी पहले हो रही है, अब तेरे आने के बाद हमारे हो जाएगी। ऑमलेट नहीं क्या है हाफ फ्राई, ये है जी हवला, ये है टिक्कियाँ। बड़ी टाइमिंग पे आई हो बिल्ले मैडम। हाँ मिलो चलें जी आप बिस्मिल्लाह करें, अब टूट पड़े डारो टूट पड़ो, शॉट ले लिया है टूट पड़ो। ये जी अब है बारी चाट की। चम्मच आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। बर्तन ले आओ, इसी में शुरू हो जाएंगे हम, नहीं तो आप इसी पे इसी पे शुरू अपने जैसा समझा है क्या? A few hours later. बैठा उसको देख के अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, सर ना उठा सर ना उठा। जी गाइस तब हम आए हैं नाज़िया खाना के घर और नाज़िया खान ने आज बनाए हैं पावे। ये देखें जी वाओ मेराज भी आज तो। अच्छा जी ये है पुलाव और ये है सेवइयाँ। जी गाइस हम लोग अब थकी हुई देख के कैसी लग रही है? अरे बहुत थक गई हूँ गाइस। कल से शुरू हुआ हुआ मेरा व्लॉग और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो कुंडे भी थे आपने अब इस व्लॉग में 3 कुंडे देखे हैं आप लोगों ने और मजलिस भी थी आई गेस, पता नहीं क्या क्या देख लिया आप लोगों ने इस व्लॉग में। तो अभी जी ख़त्म करते हैं। महराज है, आपको शब महराज मुबारक और महराज की रात है। तो अभी बस मैं मामा को यही कह रही थी कि चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, शावर लेते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड और शब महराज के अमाल करते हैं। और ये देखें शुरू हो गए ये लोग। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अमाल बाजमात। एक नमाज बाजमात होती है, हम लोग अमाल बाजमात करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।